हेलो, नमस्कार, राम राम बच्चों। मैं राम स्वरूप गुर्जर आपका अपने यूट्यूब चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 1 से 10 तक अपन मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी जो शुरुआत है अपनी हिंदी मीडियम पर फोकस है। इंग्लिश मीडियम की अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अगर समझ में आती है तो आप इसके ऊपर ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपको स्पेशली एक इंग्लिश के अंदर ही क्लास पढ़ाई जाए तो इंग्लिश में ही कंप्लीट आपकी क्लास तैयार की जाएगी। तो अब अपन जैसे क्लास शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 के अंदर परिमेय संख्याएं हैं। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप क्लास को देखें और क्लास में जैसे वीडियोज रहेंगे हमेशा आपके साथ में निःशुल्क फ्री रहेंगे। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पूरा कोर्स फ्री रहेगा, पूरा कोर्स करवाया जाएगा, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा कोर्स यानी कि स्कूलों में चाहे कोर्स नहीं हो लेकिन आपका कोर्स अपने चैनल पर पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। बीच बीच में जैसे एक चैप्टर हो गया उसका टेस्ट भी डालेंगे और जैसे मंथली टेस्ट डाल देंगे। आपकी सुविधा के अनुसार जो भी चीज़ है आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर अवेलेबल विषय वस्तु सारी जो भी विषय वस्तु होगी वो अवेलेबल रहेगी। तो इसके साथ ही अपन शुरू करने जा रहे हैं आज कक्षा 8 की परिमेय संख्याओं के बारे में। और ये कक्षा 8 के साथ साथ ही जैसे कक्षा 6 और 7 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जैसे कई कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन कक्षा 6 और 7 के लिए भी विशेष है ये क्लास। तो इसके साथ ही अपन शुरू करने जा रहे हैं परिमेय संख्या हैं। तो परिमेय संख्याओं के अंदर कुछ संख्याओं का अपने को अलग से नॉलेज, जैसे कि शुरुआत में संख्याएं आती है प्राकृत संख्याएं, अपन बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको अपन n से दर्शाते हैं, तो इसका मान होता है प्राकृत संख्याएं जैसे जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो प्राकृत संख्याएं होती है 1 से लेके, जैसे काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो आगे अनंत तक चलती है ये 1 2 3 4 5, ऐसे ये अनंत तक चलती रहती है। तो इनको प्राकृत संख्याएं बोलते हैं और ये धनात्मक नंबर होते हैं। इसी के साथ में दूसरे नंबर पे है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इनको अपन W से नोट करते हैं। तो W बराबर इसके अंदर प्राकृत संख्याओं के अंदर एक एक पूर्णांक और जुड़ जाता है और उसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। जैसे जीरो और ऐड कर देते हैं इसमें, 0 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक चलेगी, अनंत तक, और ये पूर्ण संख्याएं हो गई। तो इनको आप कॉपी पेन लेकर बैठे और कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो इसको नोट डाउन करते जाए साथ साथ में। और जैसे क्लास पूरी हो जाए तो आप अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करके इस वीडियो को आप धीरे धीरे नोट्स बनाते जाए और कॉपी बनाएं। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं और आप कॉपी फेयर कॉपी बनाते हो ना चेक करवाने के लिए, तो वैसे आप इसकी भी नोटबुक बनाएं। इसी के साथ में आगे है पूर्णांक। पूर्ण संख्या हो गई, तो अब आ गया पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या आएगा, इसमें पूर्णांक में देखो माइनस के, जीरो और धनात्मक तीनों नंबर आ जाते हैं इसके अंदर, उसको अपन पूर्णांक बोलते हैं। यानी कि पूर्णांक बराबर होता है जैसे जीरो बीच में आ गया, इधर तो धनात्मक नंबर आ गए, धनात्मक 1 2 3, ऐसे चलते रहेंगे। इधर आ गया -1 -2 -3, ऐसे अनंत तक, ऐसे चलते रहेंगे अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, ये तीनों आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं अपन और अपन चलते हैं परिमेय संख्याओं पर। कौन सी है, परिमेय संख्याएं हैं, इनको अपन डिलीट मार देते हैं, ये लिख लिया होगा आपने। तो परिमेय संख्याएं होती है वे संख्याएं, परिमेय संख्याओं की परिभाषा एक बार आप लिख लें, वे संख्याएं जिनको हम
P बटा Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। साथ ही P बटा Q में जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P बटा Q के रूप में तो अपन इसको लिख सके, और कभी भी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में कभी भी हर का मान 0 नहीं हो। जैसे अपन कोई संख्या लिख दिए 0 बटा 2, तो ये P का मान 0 हो गया, तो इसका मान क्या होता है? वैसे आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड देंगे, भाग देंगे तो 0 हो जाती है। तो 0 बटा 2 तो 0 हो गया। इसके साथ ही जैसे अपन लिख दिए 2 बटे 0, तो नीचे अगर कोई संख्या 0 आ जाती है, 0 का किसी संख्या में भाग लग जाता है, तो आप अपने माइंड में सेटअप कर लेना कि 0 का कोई भी संख्या में भाग लगेगा तो वो संख्या अनंत हो जाएगी, जो परिभाषित नहीं है। इस प्रकार ये परिमेय संख्या नहीं होगी, अनंत हो जाएगी। तो इसके साथ ही P बटा Q के रूप में हो, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं हो। जैसे कि 1, 1/2, 1/3, 3/4, 4/5, ऐसे चलती रहेगी कोई भी संख्या है। लेकिन ये संख्या गलत हो जाएगी, किसी भी संख्या में हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा इसमें। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P बराबर 0 हो सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं, तो आगे इस परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म देख रहे हो आप? तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जैसे कि संवृत्त गुणधर्म। पहले अपन संवृत्त गुणधर्म देख रहे हैं। संवृत्त गुणधर्म, तो इसमें पहला आता है, पहले के अंदर संवृत्त गुणधर्म में जैसे कि कोई भी संख्या अपन को दे दिए गए हैं, यानी कि दो संख्याएं दे दी है, a प्लस बी बराबर c, यानी कि c होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी भी अपन दो संख्याओं का योग करेंगे, कभी भी दो संख्याओं का योग करें तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये योग के लिए संवृत्त गुणधर्म की अनुपालना करता है, ये योग के लिए संवृत्त गुणधर्म है, तो यह परिभाषित है। जैसे कि कोई भी संख्या है, मान लो कि अपने को एक संख्या मिल गई 1/2, a बराबर 1/2, b बराबर 2/3, तो इसमें रखो a प्लस बी, तो इसके अंदर रखे तो 1/2 प्लस 2/3 बराबर, इसका जैसे या तो लघुत्तम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी, प्लस का चिन्ह बीच में ही, 3 को 1 से गुणा करो क्रॉस मल्टीप्लाई, और 2 को 2 से गुणा करो 4, और इन दोनों को नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर दो, तो इन दोनों को गुणा कर दो, 2 तिया 6, तो बराबर 3 और 4 7, 7/6 ये संख्या आ गई। इसका मतलब 7/6 क्या है? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी सभी संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्याएं होगी। तो इसी के साथ में अगला गुणधर्म है सेकंड गुणधर्म, a माइनस बी बराबर सी, यानी कि कोई भी संख्या a माइनस बी बराबर सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। इसी के साथ
ए माइनस बी बराबर सी परिमेय संख्या होगी। जैसे कि इसी की उदाहरण देख लो, ए का मान ए बटा 2 और बी का मान 2 बटा 3 अपन इसमें रख के देख लेते हैं। तो 1 बटा 2 माइनस 2 बटे 3, यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 3 1 से गुणा किया, माइनस का चिन्ह है, 2 दूनी 4 बटे 6, 3 में से 4 गए, माइनस का 1 बटा 6, मतलब माइनस का 1 है, ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये इसका संवृत्त गुणधर्म है। इसी के साथ में आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। फिर अपना तीसरा गुणधर्म आ रहा है। तो तीसरे गुणधर्म के अंदर अपन देख रहे हैं, डिवाइडेशन सब्सट्रैक्शन का हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। हाँ तो बच्चों, इसके अगला पॉइंट जो था अपना थर्ड पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन का। पहले अपन ने एक कर लिया था एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, अब है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में यानी कि a इंटू बी बराबर सी, यानी परिमेय संख्या प्राप्त होनी चाहिए अपने को। a और b को गुणा करो यानी मल्टीप्लाई करो और उससे c यानी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो वह समृद्ध गुणधर्म है इसका। तो देखो, a का मान अपन ने माना था 1/2 और b का माना था 2/3, b बराबर 2/3। तो इसमें रखो अपने 1/2 2/3 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/6। तो इसका मतलब ये c परिमेय संख्या है, ये समृद्ध गुणधर्म है। अब डिवाइडेशन का कर लो। जैसे इसमें अलग मान लेते हैं अपन, a बराबर 1/2 और b बराबर 0/3। a बराबर 1/2, b बराबर 0/3। तो इसमें रखो a डिवाइडेशन b बराबर यानी कि 1/2 डिवाइडेशन 0/3 बराबर 1/2, यानी कि बटे में कोई संख्याएं होती है तो बटे वाली संख्याओं को अपन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और संख्याओं को बदल देते हैं। यानी हर वाली अंश में ये जो संख्या होती है 1/2, इसमें ये तो अंश होता है और ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ये हर हो जाता है इसका। तो ये मल्टीप्लाई हो करके हर तो अंश बन जाएगा और अंश हर में चला जाएगा, यानी 0 से गुणा होके 0 हो गया। आपको पता है कि अगर 0 हर में आ जाता है तो मतलब अपने पास संख्या हो गई अनंत, हो गई अनंत आ गई, संख्या में आ गई। और अब इसके साथ ही अपन नेक्स्ट टॉपिक इसी का है विनिमय। परिमेय संख्याओं के लिए अगला गुणधर्म है, अगली प्रॉपर्टीज विनिमय। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको आप डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हमेशा आपके साथ रहेगा वीडियो और हंसी खुशी के साथ में आप मैथ सीखते रहो, या खेल खेल में मैथ सीखते रहोगे और बढ़िया आप मैथ में ग्रेप भी बना लोगे और अच्छे नंबर आएंगे। आप बिल्कुल चिंता की बात है नहीं, अच्छी समझ में आएगी, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी है, पहली गुणधर्म है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, अब इसमें भी क्रम विनिमय मतलब होता है कि इसके 3 गुणधर्म है। जैसे कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, पहला। दूसरा आ जाएगा a माइनस बी बराबर b माइनस ए। तीसरा आ जाएगा a मल्टीप्लीकेशन b बराबर b मल्टीप्लीकेशन a। फोर्थ है a डिवाइडेशन b बराबर b डिवाइडेशन a। तो इसमें देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का अनुपालन करती है और कौन सी नहीं करती है। तो इसमें आप ध्यान रखते हैं, कोई भी a बराबर
ए बराबर रख लिया, जैसे कि अपन ने ए बराबर तो 2 और बी बराबर 3, तो ए की जगह रखो, ए की जगह 2 प्लस बी की जगह 3 बराबर बी की जगह 3, ए की जगह 2, इसका योग किया तो 5 और इसका योग किया तो 5, यानी कि ये LHS है बराबर ये है RHS। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी अपना लेफ्ट हैंड ये है, और RHS मतलब हो गया राइट हैंड साइड। तो RHS राइट हैंड हो गया, अपन ऐसे खड़े हो गए तो ये तो लेफ्ट हो गया और ये राइट हैंड हो गया। तो इसके अंदर प्लस बी बराबर बी प्लस ए की जगह 2 और बी की जगह 3, तो प्लस ए की जगह बी की जगह 3, बी की जगह 3 जगह 2, ऐसे रख करके दोनों तरफ को 5 प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है और ये क्रम विनिमय संख्या होती है एडिशन के लिए, यानी योग के लिए हमेशा विनिमय का पालन करती है। तो यहां लिख देना आप, योग के लिए हमेशा क्रम विनिमय, योग के लिए हमेशा क्रम विनिमय होती है। इसी प्रकार अपन अब देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज की, जो है a माइनस बी बराबर b माइनस ए। तो a की जगह रखे 2, वही a बराबर 2 और b बराबर 3, तो a की जगह 2 और b की जगह 3, इसकी जगह 2, वो b का मान 3 है, a का a 2, इसमें रख दिया अपन ने, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, यानी छोटी संख्या में से कोई बड़ी संख्या आएंगे तो माइनस में बच जाती है। इसी प्रकार बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो वो तो प्लस होती है। तो 3 में से 2 1, इधर का 1 और इधर प्लस, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं होते वो संख्या को काट देते हैं, इज नॉट इक्वल संख्या। तो इसका मतलब ये व्यवकलन के लिए माइनस को, सब्सट्रैक्शन को व्यवकलन बोला जाता है। व्यवकलन के लिए परिमेय संख्या की व्यवकलन के लिए हमेशा क्रम विनिमय सत्य नहीं होता। व्यवकलन के लिए हमेशा क्रम विनिमय सत्य नहीं होता। अब अगला टॉपिक है अपना थर्ड है, इसका प्रॉपर्टीज। ए मल्टीप्लिकेशन बी बराबर बी मल्टीप्लिकेशन ए, यानी ए का मान अपन ने लिया ए बराबर 2 और बी बराबर 3, ए बराबर 2 ले लिया और बी बराबर 3 ले लिया, वही रख रहे हैं अपन। तो कुछ भी मान सकते हो आप अपने हिसाब से, यानी कि बटा वाले भी रख सकते हो, अंश और हर वाले न्यूमरेटर। इसके अलावा इसको रखो ए की जगह 2 मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो बिंदु होता है वो मल्टीप्लिकेशन का रखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दो से बीच में अपन लगा करके इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2, तो देखो ये LHS और ये RHS, ऐसे इसमें भी आप कर लेना, ये LHS और ये RHS बराबर नहीं है। ये है कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6, ये दोनों बराबर है। RHS बराबर RHS अपना बराबर आ गया। इसका मतलब प्रॉपर्टी के लिए हमेशा क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय होती है या होता है संख्या। और इसी के साथ में अपने हैं व्यवकलन के लिए हमेशा क्रम विनिमय हो, यह है
नहीं होता, क्रम विनिमय हो सकते होता। इसी प्रकार मल्टीप्लाई के लिए, गुणन के लिए, गुणन के लिए क्रम विनिमय, गुणन के क्रम विनिमय हमेशा सत्य होता है। इसी प्रकार लास्ट एक प्रॉपर्टी है अपनी डिवाइडेशन ए डिवाइडेशन बी। तो इसके अंदर डिवाइडेशन बी बराबर बी डिवाइडेशन ए, इसमें वही ए का मान अपन ने 2 और बी का मान 3 ले लिया। इसमें एल एस बराबर 2 डिवाइडेड 3 यानी कि 2/3 और आर एच गया बी डिवाइडेशन यानी कि 3 डिवाइडेशन 2 यानी कि 3/2। तो ये दोनों 2/3 बराबर 3/2, ये बराबर नहीं है क्योंकि 2/3 का और 3/2 का मान अलग अलग आता है। इसी प्रकार यानी कि भाग के लिए क्रम विनिमय हमेशा सत्य को आवश्यक नहीं है। तो भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर स्टॉप होती है और इसका अगला नेक्स्ट पार्ट है जो आपको कल अवेलेबल होगा। इसके साथ ही जैसे आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई को, बड़े भाई बहनों को क्लास 1 से तक अभी तक अपन ने जो ये कदम उठाया है शिक्षा के क्षेत्र में, का पूरा कोर्स डालूंगा मैं 8वीं का सभी विषयों का, लेकिन अभी तक अपन इंग्लिश और मैथ का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। बाद में जैसे अवेलेबल हो जाता है वैसे पूरा डालेंगे, लेकिन अभी इंग्लिश मैथ का ही डाल रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम इस क्लास का विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आई होगी। जैसे ओपन क्लास पढ़ाई जाती है उससे भी मैं बहुत बेटर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन के बजाय में भी बहुत बेटर समझाने की कोशिश की, फिर भी आप अपने दोस्तों को, अपने प्यारे भाई बहनों को और रिश्तेदारों को अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और अन्य को भी बताएं ताकि अपना इस चैनल का फायदा उठाए, क्योंकि हमेशा आपके लिए ये कोर्स फ्री रहेगा और सबके लिए फ्री में क्लासेस डाल रहा हूँ मैं। क्लास 1 से 10 तक बच्चों को, क्लास 1 से 10 तक के बच्चों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स बच्चों।